यीशु मसीह की वापसी के बारे में बाइबल की 5 भविष्यवाणियां पूरी हुई है। भविष्यवाणी नंबर 1, भूकंप, बाढ़, महामारी और युद्ध। जिस प्रकार से हम देखेंगे बाइबल से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 6 और 8वां पद। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हाल के वर्षों में युद्ध लगातार हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का तख्त पलट, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद, इराक पर अमेरिका का हमला और इजराइल तथा फलस्तीन के बीच लगातार युद्ध के तनाव बने रहने जैसी घटनाएं हो रही है। महामारी, बाढ़ और भूकंप भी सभी जगह देखने में आ रहे हैं। विशेष रूप से नोवल कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत 2019 में चीन के वुहान से हुई और फिर यह पूरे विश्व में फैल गया। इसके अलावा सितंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बेहद भयंकर आग लगी। वहीं अपने ग्रह के दूसरे छोर पर पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों का हमला हुआ, जिसकी वजह से इस वक्त कई देश भूखमरी का सामना कर रहे हैं। जनवरी 2020 में इंडोनेशिया में बाढ़ आई और कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में एक ऐसा तूफान आया जो कभी सदी में एक आध बार ही आता है। 2022 रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो काफी दिनों तक चलता रहा, और अब 2023 में तुर्की में भूकंप आई। इन संकेतों से देखा जा सकता है कि यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। भविष्यवाणी नंबर 2, आकाशीय विसंगतियों का प्रकटन। जिस प्रकार से हम देखेंगे बाइबल से, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय उसका 12 पद कहता है कि जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। योएल उसका 2 अध्याय उसका 30 और 31 पद कहता है कि मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। हाल के वर्षों में चांद के लाल हो जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए 2014 और 2015 के बीच 2 सालों में चांद के 4 बार लाल हो जाने की घटनाओं की एक श्रृंखला सी घटित हुई है। और 31 जनवरी 2018 में सुपर ब्लू ब्लड मून, विशाल नीला लाल चांद निकला, जो 150 वर्षों में एक बार ही निकलता है। फिर सुपर ब्लड वुल्फ मून जनवरी 2019 में दिखाई दिया। सूरज के काला होने की जिस घटना की भविष्यवाणी की गई थी वह भी घटित हो गई और कई पूर्ण सूर्य ग्रहण हुए हैं। जैसे उसी साल 26 दिसंबर 2019 को सिंगापुर में और 2 जुलाई को चिली में हुआ था। इन घटनाओं में भविष्यवाणी का पूरा होना साफ दिखाई देता है। भविष्यवाणी नंबर 3, नकली मसीहों का प्रकटन। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं बाइबल से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 4 और 5 पद कहता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु की भविष्यवाणी में हम देख सकते हैं कि जब प्रभु आएंगे तो नकली मसीही पैदा होंगे और लोगों को धोखा देंगे।
हाल के वर्षों में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में नकली मसीह पैदा हुए हैं और उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। इन नकली मसीहों में मसीह का सार नहीं है और ना ही वे सत्य की घोषणा कर सकते हैं। इसके बावजूद वे मसीह होने का दावा करते हैं। यह भी इस भविष्यवाणी का साकार होना स्पष्ट है। भविष्यवाणी नंबर 4, इस्राएल की पुनरुत्थापना। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं बाइबल से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 32 और 33 पद में, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। प्रभु में विश्वास करने वाले कई लोगों का यह मानना है कि अंजीर की नाजुक टहनियों और पत्तों के मायने हैं। इस्राएल की पुनरुत्थापना। जब इस्राएल की पुनरुत्थापना हो जाएगी तो प्रभु की वापसी का दिन करीब होगा। और 14 मई 1938 को इस्राएल की पुनरुत्थापना हो गई थी। स्पष्ट है कि प्रभु की वापसी की यह भविष्यवाणी पूरी तरह साकार हो चुकी है। भविष्यवाणी नंबर 5, पृथ्वी के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसी प्रकार से आइए हम देखेंगे बाइबल से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 15 पद में। पुनर्जीवन के बाद प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु के पुनर्जीवन और स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को देखने के लिए प्रभु यीशु का अनुसरण करने वालों की अगुवाई शुरू कर दी। आज पूरे विश्व में ईसाई फैले हुए हैं और कई लोकतांत्रिक देशों ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म की तरह अपना लिया है। यहाँ तक कि चीन में भी, जहाँ सत्तासीन पार्टी नास्तिक है, वहाँ भी हजारों लाखों लोगों ने प्रभु यीशु के सुसमाचार को अपनाया है। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि प्रभु यीशु के जरिए मानव जाति के छुटकारे का सुसमाचार पूरे संसार में फैल गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु की वापसी की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।